नमस्कार। जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के इस बढ़िया से सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्जाम है 6 से 7 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है। बहुत ही कम समय है आप सभी के लिए, राइट? तो आप सभी का जो सिलेबस है जिसमें स्टैटिक जीके की बात की गई है, उसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों की भी बात की गई है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक जो है वो मेंशन किया गया है। यूपीएसआई वालों का एग्जाम जो है 3 से 4 महीने में ही आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। इसकी एक क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी के बारे में बात की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थे, कौन किसकी सर्वाधिक सीमा भारत से लगती है, किसकी सबसे कम सीमा लगती है, किसका कौन सा राष्ट्रीय वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया है, राइट? इन सभी के बारे में जानकारी ली है। आज हम उसी क्रम में नेक्स्ट सेशन लेने जा रहे हैं और आज ही ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सभी ने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने इसके बारे में जाना है भारत और उसके पड़ोसी देशों की क्लास 1, अगर आप लोगों ने ना देखी हो अब तक, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी उस क्लास को जरूर देख लेंगे, तभी आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो पाएगा, राइट? तो ये भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित क्लास है। ठीक है, एक बात और आप सभी से शेयर करनी है। संडे स्पेशल मैराथन रहेगा। आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम नजदीक है, तो आपके लिए मैराथन जो सेशन है वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, उसके बारे में हम लोग टॉप 200 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्या रहेगा, महा मैराथन सेशन रहेगा और 8 पीएम इसका टाइम रहेगा, राइट? 8 पीएम इसका टाइम रहेगा, संडे 8 पीएम। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। संडे, एवरी संडे हमारा मैराथन का सेशन रहता है, तो आप सभी लोग मेरे साथ इस मैराथन में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मॉडर्न इंडिया का जो भी हिस्ट्री है उसको एक ही दिन में कंप्लीट करा दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, आप सभी लोग मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन से टॉपिक की। भारत और उसके पड़ोसी देशों में हमने अभी तक बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इन सभी पर बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे नेपाल की। ठीक है, नेपाल, आप सभी जानते हैं कि नेपाल जो है, अगर आपसे एक पूछा जाता है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो आप क्या बताएंगे? सिर्फ एक देश से लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, यूपी की। आप क्या बताएंगे? यूपी की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी बच्चे यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में बैठने वाले हैं, उनसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो किससे लगती है? नेपाल से लगती है। ठीक है, यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, एकमात्र देश ऐसा है जिसकी यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करती है, नेपाल से लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर नेपाल से संबंधित, जो कि हमारा एक बहुत ही बढ़िया मित्र पड़ोसी देश है, उससे संबंधित जो भी पॉइंट है कि नेपाल की सीमा कितने देशों से, कितने राज्यों से साझा होती है, इनके बारे में, ठीक है, उन सभी के बारे में बात करते हैं। चलिए ध्यान देंगे। यह भारत के उत्तराखंड, राइट, उत्तराखंड हो गया आपका। यह भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल जो है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आप बताएंगे? एक हो गया आपका उत्तराखंड, दूसरा हो गया आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया आपका बिहार, चौथा आपका पश्चिम बंगाल, पांचवा आपका सिक्किम हो गया। तो टोटल आपको कितने राज्य मिल गए? आप कहेंगे नेपाल जो है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन से राज्य हैं? यू हो जाएगा, डबल यू हो जाएगा। ठीक है, U2 आप कह सकते हैं इसको, U2। ठीक है, U2 BSP, U2 BSP आप जानते हैं बीएसपी पार्टी के बारे में। ठीक है, बीएसपी पार्टी के बारे में आप सभी जानते हैं। बसपा पार्टी किसकी है?
मायावती जी की। तो आप यूपी बीएसपी से याद रखेंगे। नेपाल की जो सीमा है किससे लगती है? U2 BSP से। U2 BSP, यू से मतलब क्या हो जाएगा? U2 का मतलब होगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। BSP, बी फॉर हो जाएगा बिहार, S फॉर सिक्किम और P फॉर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। U2 BSP हो जाएगा आपका जो नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। कितने हैं टोटल? आप कहेंगे 5 है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान 2015 में अपनाया, और ये प्रश्न आपका यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि नेपाल ने अपना जो संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान, कब अपनाया? आप कहेंगे 2015 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व का एकमात्र देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आयताकार नहीं है। बात क्लियर हुई? पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका जो ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो आयताकार नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेपाल जो है ब्रिटेन संधि 21 दिसंबर 1923 से भारत और नेपाल के साथ, जो भारत और ब्रिटेन जो संधि है वो कब हुई थी? यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत और ब्रिटेन की संधि कब हुई थी? आप कहेंगे 21 दिसंबर 1923 को भारत और ब्रिटेन के मध्य में एक संधि हुई थी। यहां से प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है। नेपाल और ब्रिटेन के मध्य में एक संधि हुई थी। कौन सी वह संधि थी? आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे नेपाल और ब्रिटेन के मध्य संधि 21 दिसंबर 1923 को संपन्न हुई थी। भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई है। जो भारत में सेना प्रमुख होता है, ठीक है, सेना प्रमुख होता है, उसे नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई है, और प्रत्युत्तर में भारत ने नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत किया है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आगे देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच ट्रेन जो है, यहां से भी प्रश्न बनता है। क्या याद रखना है? इंडो नेपाल ट्रेन की शुरुआत बिहार के जयनगर से। इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत और नेपाल के मध्य में कोई ट्रेन चलती है, आपको याद रखना है इंडो नेपाल ट्रेन कौन सी है, कहां से कहां तक? बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक चलती है। ठीक है, जयनगर से, जयनगर कहां पर है? जयनगर से, जयनगर कहां है? आप कहेंगे जयनगर आपका कहां है? आप कहेंगे बिहार में है, राइट। बिहार के जयनगर से कहां तक? आप कहेंगे नेपाल के कुर्था तक चलती है। ठीक है, कुर्था कहां पर है? आप कहेंगे नेपाल में है, राइट। तो नेपाल के कुर्था तक चलती है, जयनगर से नेपाल के कुर्था तक चलती है। कौन सी ट्रेन है? इंडो नेपाल ट्रेन है। ये बात आपको याद रखनी है। पंचमेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है। इंपॉर्टेंट रहेगा। जो प्रश्न हाईलाइट किए गए हैं, आप ये समझ के चलिए, ये मान के चलिए कि ये सब किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए फैक्ट हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर चुन चुन कर मेंशन किया है, ताकि आपका एक भी पॉइंट जो है वो मिस ना होने पाए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है, जो भारत और उसके पड़ोसी देश मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप उसे पहले देख लेंगे, उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे, तभी आप लोगों की सारी पॉइंट क्या है वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, क्लास 1 भारत और उसके पड़ोसी देश जरूर देख लेंगे। नेपाल का नवीनतम संविधान जो है वो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 20 सितंबर 2015 सन आपको याद रखनी है, डेट भी याद रखेंगे। 20 सितंबर 2015 को नया जो संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसे सागर माथा के नाम से जानते हैं? आप सभी जानते हैं नेपाल में जो ये है नेपाल है उसे क्या कहा जाता है? सागर माथा भी कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसे? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने की है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला प्रथम कब की गई है प्रथम बार चढ़ाई? आप कहेंगे 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई है। ठीक है, 1953 में क्या किया गया? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई गई।
चढ़ाई की गई और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई? ये जो पॉइंट है वो यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन हो गया है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। माउंट एवरेस्ट को ही किस किस नाम से जानते हैं नेपाल में? आप कहेंगे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हुई? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब हुई? 1953 में हुई। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बछेंद्री पाल थी, जो कब चढ़ी थी? 1984 में चढ़ी थी। और सागर माथा के नाम से इसको नेपाल में जाना जाता है। किसको? एवरेस्ट को, ठीक है, एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपसे कई बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्रथम बार एवरेस्ट पर चढ़ाई 1953 में की गई थी। और पहली अगर भारतीय महिला पूछी जाए, आप बताएंगे बछेंद्री पाल, जो कि 1984 यानी कि 1984 में उसमें चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आगे देखते हैं, एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की अगर भारतीय महिला पूछी जाए आपसे, आप क्या नाम बताएंगे? अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए, आप कहेंगे बछेंद्री पाल। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि फतेह बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन थी, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे, क्या नाम था इनका? रीधम ममानिया, ठीक है, रीधम ममानिया इनका नाम था, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे कम उम्र की अगर भारतीय महिला पूछी जाए, आप कहेंगे रीधम ममानिया नाम था उनका, ठीक है। इसकी जो ऊंची चोटी है वो क्या है? कंचनजंगा है, 8,586 मीटर, ठीक है, कंचनजंगा ऊंची चोटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल भारत की सीमा विवाद जो है वो कहाँ कहाँ पर रहता है? नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा विवाद है, आप सभी जानते होंगे, लिपू लेख दर्रा, ठीक है, लिपू लेख पास जो है वो नेपाल में ही स्थित है। प्रश्न ये आपसे पूछा जाता है, लिपू लेख दर्रा जो है वो कहाँ पर है? आप कहेंगे नेपाल में है। बात क्लियर है? लिपू लेख दर्रा नेपाल में है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। लिपू लेख दर्रा, लिम्पियाधुरा व काला पानी क्षेत्रीय विवाद, ठीक है, लिपू लेख दर्रा, लिम्पियाधुरा व काला पानी क्षेत्रीय विवाद जो है, ये सभी का क्या है? नेपाल और भारत के मध्य में सीमा विवाद है। ये सभी याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? एक लिपुलेख दर्रा है जो भारत और नेपाल के बीच में है, उस पर भी विवाद है, लिम्पियाधुरा है, और काला पानी विवाद। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, काला पानी विवाद किस किस देश के मध्य है? आप बताएंगे भारत और नेपाल के मध्य में काला पानी विवाद है, ठीक है। ये सभी क्षेत्रीय विवाद हैं जो भारत और नेपाल की सीमा पर विवादित विषय हैं, ठीक है। आप जानते हैं भारत, ये नेपाल की राजधानी, उसका कितने प्रांत है, क्या मुद्रा है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, इन सभी के बारे में। राजधानी आप सभी जानते हैं नेपाल की काठमांडू है, ठीक है। सार्क का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? मैंने आपको कई बार बताया है, शार्क नहीं है, सार्क है, ठीक है। सार्क का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहां पर है? आप कहेंगे काठमांडू, नेपाल में ही सार्क का मुख्यालय स्थित है। प्रांत कितने हैं? आप कहेंगे 7 प्रांत हैं। यहाँ की जो संसद है उसे राष्ट्रीय पंचायत के रूप में जाना जाता है। संसदीय सीटें नेपाल के पास 275 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी डेटा आप लोग जरूर याद कर लेंगे ध्यान से। संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। संसदीय सीटें कितनी है? 275 है। मुद्रा क्या है? रुपया है। राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है। राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। और राष्ट्रीय फूल बुरुंश है, ठीक है। बुरुंश जो है वो राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है, राष्ट्रीय पशु गाय है। गाय जो हमारे देश की माता है वो नेपाल की क्या है? आप सभी जानते हैं, नेपाल का राष्ट्रीय पशु है, राइट, याद रहेगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। आप कहेंगे वेस्टर्न ट्रगोपान, ठीक है। वेस्टर्न ट्रगोपान जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। नेपाल की राष्ट्रीय भाषा आप कहेंगे नेपाली है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? आप कहेंगे सिक्किम में बोली जाती है। नेपाली भाषा जो है वो मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है।
राष्ट्रीय नदी कर्णाली है, इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रीय नदी कर्णाली है। प्रमुख नदियां जो नेपाल की हैं वो कौन सी हैं? कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, आप बताते हैं कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वो कहाँ की नदी है? प्रमुख नदियों में से एक है, नेपाल की। कोसी, गंडक और घाघरा, घाघरा जो है वो सबसे लंबी नदी है नेपाल में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोसी, गंडक और घाघरा नदियां जो है वो क्या है? प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल क्या है? बॉलीवुड है। 23 मई 2017 को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया, किसे? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को। ठीक है, बॉलीवुड तो नहीं बोल दिया मैंने कहीं, वॉलीबॉल को, राइट। पहले दांडी बियो था, अब जो है वॉलीबॉल हो गया है राष्ट्रीय खेल। ठीक है, पहले क्या था? दांडी बियो था राष्ट्रीय खेल, अब वर्तमान में 2017 से वॉलीबॉल को क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जिसे पहले किस नाम से जानते थे? आप सभी जानते हैं, बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1943 में बर्मा को क्या कर दिया गया था? भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, आप सभी 1943 था या 1937 था? 1937 था, 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार कितने देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ और मणिपुर के साथ। यानी कि टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे टोटल 4 राज्यों से म्यांमार जो है वो अपने देश की सीमा को साझा कर रहा है। बात क्लियर हुई? कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं वही है आपका जो अरुणाचल, जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, भारत म्यांमार के बीच में हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? प्रश्न यहां से भी बनता है, उन श्रेणियों का नाम पूछा जाता है। लुशाई, पटकोई, पटकोई, अराकान योमा, अराकान योमा। ठीक है, लुशाई, पटकोई, अराकान योमा, ये सभी क्या है? स्थानीय सीमा बनाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली जो श्रेणियां हैं, लुशाई, पटकोई, अराकान योमा, कहाँ पर ये स्थानीय सीमा का निर्धारण करती हैं? आप कहेंगे भारत और म्यांमार के मध्य में। लुशाई, पटकोई इंपॉर्टेंट रहेगा, लुशाई, पटकोई, अराकान योमा, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं बार बार रिपीट करती जा रही हूँ ताकि आप जरा भी इन पॉइंट्स को निग्लेक्ट ना करें। राइट, आपके लिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत और म्यांमार के बीच में हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां लुशाई, पटकोई, अराकान योमा स्थानीय सीमा का निर्धारण करती हैं। भारत म्यांमार को इरावदी नदी भी अलग करती है, इंपॉर्टेंट है। इरावदी नदी जो है वो भारत और म्यांमार को अलग करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं, कौन सा द्वीप समूह है? आप कहेंगे कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है। अगर आपसे स्थलीय सीमा की बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे? स्थलीय सीमा का निर्धारण कौन से पर्वत कर रहे हैं? तो आप बताएंगे पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी जो पर्वत हैं कौन कौन से हैं? लुशाई, आप इनके नाम रट लीजिए एकदम, लुशाई, पटकोई और अराकान योमा। ठीक है, अराकान योमा, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो स्थानीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अगर आपसे जलीय सीमा पूछी जाए, जलीय सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है? आप बताएंगे कोको चैनल। राइट, कोको चैनल जो है, ये प्रश्न पूछा जाता है। कोको चैनल जो है वो क्या करता है? जलीय सीमा का निर्धारण करता है भारत और म्यांमार के मध्य, ये बात आपको ध्यान रखनी है। म्यांमार जिसे पूर्व नाम बर्मा के नाम से जाना जाता था। आगे बात करते हैं, भारत और म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा
यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? आप कहेंगे 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान करता है, बिना किसी वीजा के प्रतिबंध के। ठीक है, इस पॉइंट को हाईलाइट करना है, बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति देता है। ठीक है, सैन्य, जहां पर सैन्य शासन, यहाँ पर जो है वो सैन्य शासन लगा रहता है ज्यादातर म्यांमार में, आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? आप सभी जानते हैं, नेपिडा। ठीक है, नेपिता भी लिखा रहता है, कई जगह नेपिडा भी लिखा रहता है। आपको याद रखना है, भारत की म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपिडा है। संसद का नाम पाइशु हुटाव है, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। म्यांमार की जो संसद है उसका नाम क्या है? आप बताएंगे, पाइशु हुटाव नाम है। आजाद कब हुआ म्यांमार? आप कहेंगे 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजादी मिली। प्रांत कितने हैं? आप बताएंगे 14 प्रांत हैं। मुद्रा क्या है? कियात यहाँ की मुद्रा है। राजधानी और मुद्रा से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय पशु क्या है? इंडो चाइना टाइगर जो है वो राष्ट्रीय पशु है म्यांमार का। अगर आपसे भाषा पूछी जाए, आप कहेंगे वर्मी भाषा बोली जाती है। ठीक है, बर्मी भाषा या बर्मी या वर्मी जो भी आप लिखें। राष्ट्रीय खेल चिनलोन है यहाँ का। चिनलोन क्या है? वो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और संसद का नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन है यहाँ की म्यांमार की संसद का नाम। असेंबली ऑफ यूनियन म्यांमार की संसद का नाम है। राइट, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशु से पक्षी से प्रश्न पूछा जाए, आप बताएंगे पी फाउल पी हेड जो है, पी फाउल पी हेड जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पुष्प पाशुपदोक है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पाशुपदोक। ठीक है, सबसे लंबी नदी, नदियों से प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी लंबी नदी है? इरावदी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? इरावदी नदी। 2288 मीटर इसी नदी में इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। आप सभी ने कई बार इसका नाम सुना होगा। इरावदी डॉल्फिन जो है वो इरावदी नदी पर पाई जाती है, जो कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न बन सकता है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप बताएंगे इरावदी नदी है। पर्वत चोटी कौन सी है? खाकाबोराजी। ठीक है, खाकाबोराजी जो है वो यहाँ की सब पर्वत चोटी है। मुख्य धर्म कौन सा है? आप सभी जानते हैं, म्यांमार में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, जिनका नाम बचपन का क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध। नोट क्या है जरा देखेंगे, म्यांमार को 1937 में, ठीक है, 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया था। कहां से? भारत से। ठीक है, इस पॉइंट को याद करेंगे कि 1937 को, ठीक है, बर्मा को 1937 में बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। ठीक है, अलग कर दिया गया था, ये पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, बर्मा को भारत से 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में अलग कर दिया गया था। एक पॉइंट और मैंने आपको बताया है कि 1937 में ही क्या हुआ था? 1935 के अधिनियम के द्वारा ही संघीय न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ठीक है, संघीय न्यायालयों की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। ठीक है, बर्मा के रंगून में ही, म्यांमार के रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि वह कौन सा अंतिम मुगल शासक था जिसकी मृत्यु रंगून में हुई थी, क्योंकि इसे रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। तो आप बताएंगे बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक था। राइट, इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भूटान की। ठीक है, एक अन्य पड़ोसी देश है हमारा भूटान, इसके बारे में जान लेते हैं कि भूटान से कितने राज्यों की सीमा साझा होती है। तो यह भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम,
अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं, आप कौन कौन से राज्य हैं, आप कहेंगे 4 राज्य हैं, ठीक है, 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन से, एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया आपका सिक्किम, तीसरा हो गया असम और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश, राइट। इतने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। क्या बोलेंगे आप, A2SP, A2SP, ठीक है। A2 का मतलब आ से अरुणाचल प्रदेश, आ से असम, ठीक है। A2SP, S से हो जाएगा सिक्किम, P से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। इस तरह याद कर लेंगे। इसे द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न बना है। द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है, आप बताएंगे। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। प्रश्न पिछली बार जो परीक्षा हुई थी यूपीएसआई यूपी पुलिस की, उसमें प्रश्न पूछा गया है ये, ठीक है। द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है, आप बताएंगे भूटान को। भूटान का साम्राज्य जो है वो पूर्वी हिमालय में स्थित है। भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राजा जो है वो खेसर वांगचुक, प्रथम सम्राट गोंगसा उज्ञेन वांगचुक 1907 में बने थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राजा खेसर वांगचुक, प्रथम सम्राट गोंगसा उज्ञेन वांगचुक 1907 में बने थे, ठीक है। कब बने थे, 1907 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजा कौन थे, खेसर वांगचुक। और प्रथम सम्राट अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे गोंगसा उज्ञेन वांगचुक 1907 में बने थे। भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्फू में नियुक्ति वर्ष 1968 में किए जाने के साथ ही भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत और भूटान के मध्य में राजनयिक संबंध कब स्थापित किए गए, आप कहेंगे जब आवासीय प्रतिनिधि थिम्फू, थिम्फू क्या है, भूटान की राजधानी है, ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू में इनका जो आवासीय प्रतिनिधि था उसकी नियुक्ति की गई। कब की गई, 1968 में। प्रश्न पूछा जाता है कब की गई, 1968 में। उसी समय से क्या हुआ, भारत और भूटान के मध्य में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए, ठीक है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ध्यान से पढ़ लेंगे आप सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारत की सहायता से भूटान में जल विद्युत परियोजनाएं जो संचालित की जा रही हैं वर्तमान में, आप देख लेंगे उनको। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। ताला जल विद्युत परियोजना फर्स्ट हो गई आपकी, ताला जल विद्युत परियोजना। सेकंड है चूखा जल विद्युत परियोजना, कई बार आपने नाम सुना होगा, इसका प्रश्न पूछा जाता है। चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ की है, आप बताएंगे भारत और भूटान के मध्य। कुरीछू जल विद्युत परियोजना, पुनात संगचू जल विद्युत परियोजना, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, खोलांग छू, छू छू छू, जितने भी छू 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 हो आप भूटान समझ लेंगे, ठीक है। भू से भूटान और छू से जल विद्युत परियोजना जो भूटान से संबंधित है, ठीक है। वांगचू जल विद्युत परियोजना, बुनाखा चाम खारचू जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो आप जितने चू होंगे आप क्या समझेंगे, भूटान, ठीक है। ऐसे देखिए सिमिलर लग रहा है ना देखने में, तो आप लोग ऐसे ही इसको याद कर लेंगे, ठीक है। याद कर लेंगे, कुरीछू, पुनात संगचू, मांगदेछू, खोलांगचू, वांगचू, मुनाखा चाम खारचू, ठीक है। ताला जल विद्युत परियोजना, ये सभी क्या है, भारत और भूटान के मध्य में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। भारत के सहयोग के द्वारा गांगलम, ठीक है, भारत के सहयोग से गांगलम में 1 मिलियन टन क्षमता, ठीक है, 1 मिलियन टन क्षमता की सीमेंट की परियोजना डुंगसाम सीमेंट संयंत्र, क्या नाम है इसका, सीमेंट संयंत्र का, आप कहेंगे डुंगसाम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई। कितने मिलियन टन की क्षमता है इसकी, 1 मिलियन टन की क्षमता है इसकी, ठीक है। गांगलम कौन सी जगह में, गांगलम में 1 मिलियन टन क्षमता की सीमेंट की परियोजना डुंगसाम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई थी, इसके सहयोग से, ठीक है, भारत के सहयोग से। नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना थिम्पू में की गई।
कौन सा है? आप कहेंगे नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहां पर की गई, आप कहेंगे भूटान की राजधानी थिम्फू में की गई। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्फू में क्या की गई? नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। राजधानी क्या है? थिम्फू है। कितने राज्य हैं? आप बताएंगे 20 राज्य हैं। आजादी दिवस 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट आप सभी लोग जरूर जरूर याद कर लेंगे। राजधानी भूटान की थिम्फू। कितने राज्य हैं? आप कहेंगे 20 राज्य हैं। आजादी दिवस 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है। मुद्रा क्या है? नेगुल्ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है। संसद का नाम क्या है? तो आप बताएंगे तुसोगुंडू। ठीक है, सोगुंडू। ठीक है, तुसोगुंडू गंडू जो है वो यहाँ की संसद है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो साइप्रस है। भूटान का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? साइप्रस है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर राष्ट्रीय पशु की बात की जाए, आप कहेंगे टोफिन जो है वो राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो ब्लू पोम्पी है। ठीक है, ब्लू पोप्पी जो है वो राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी जो है वो राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन, जिसे हम कौवा भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है कहाँ का? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी आप क्या बताएंगे? रॉबिन, जिसे हम कौवा कहते हैं। और पर्वत चोटी कौन सी है? कुलंग कांगरी जो है वो पर्वत चोटी है। कहाँ की? भूटान की। याद रहेगा, एक बार आप लोग देखेंगे। राजधानी थिम्फू, राज्य 20, आजादी दिवस 17 दिसंबर 1907, मुद्रा नेगुल्ट्रम है, संसद तुसोगुंडू है, राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रस है, राष्ट्रीय पशु टोफिन है, राष्ट्रीय पुष्प ब्लू पोप्पी है, राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन जिसे कौवा कहते हैं, और पर्वत चोटी कुलंग कांगरी है। राइट, अब यहाँ पर राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं। मानस जो है वो यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। क्या बताएंगे आप? मानस जो है वो कहाँ की राष्ट्रीय नदी है? आप कहेंगे भूटान की सबसे लंबी नदी है, जो कौन सी है? मानस है। और यही क्या है? यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? जोंगखा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मानस जो है राष्ट्रीय नदी है, जोंगखा जो है वो यहाँ की भाषा है। इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले वर्षों में, याद रखेंगे। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर प्यूनसम है। ठीक है, गंगखर प्यूनसम जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है भूटान का। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। और आप सभी जानते हैं भारत जो अपनी सबसे छोटी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है किस देश के साथ साझा करता है? आप कहेंगे 106 जो किलोमीटर की सीमा है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ ही साझा करता है। ठीक है, सबसे छोटी 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो किसके साथ साझा करता है? आप कहेंगे अफगानिस्तान के साथ ही साझा करता है। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा केवल 106 किलोमीटर तथा केवल लद्दाख के साथ करता है। ठीक है, कौन सा राज्य? सिर्फ एक राज्य, कौन सा? लद्दाख। राइट, भारत से जो सीमा टच होती है वो लद्दाख की सीमा टच होती है, जो आपका ये वाला जो छोर है भारत का। ठीक है, अगर इस तरह से हम देखें, थोड़ा कम अच्छा बना है लेकिन फिर भी यहाँ पर आप समझ के चलेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पर लद्दाख की जो ऊंची चोटी है वहां पर क्या है? अफगानिस्तान की सीमा टच होती है। डूरंड रेखा इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य विभाजन का विषय है। ठीक है, डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। अफगानिस्तान भारत के मध्य नहीं है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान के प्रमुख नगर जो हैं वो काबुल और कंधार हैं, जिन्हें पहले गांधार प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इसे राजा शकुनी का प्रदेश, जो शकुनी मामा आज भी फेमस है, उन्हीं का प्रदेश कहा जाता था। इसीलिए आपने सुना होगा जो गांधारी थी वो कहा जाता है गांधार नरेश की पुत्री गांधारी। बात क्लियर है?
वो उन्हीं की पुत्री थी। गांधार प्रदेश कहा जाता था, राजा शकुनी का जो प्रदेश था वो गांधार प्रदेश था। और राजा शकुनी कहाँ से थे? अफगानिस्तान से थे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसीलिए ये कैसी विचारधारा से संबंधित थे? घटिया विचारधारा से संबंधित थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है आपसे। अगर ये पूछा जाए कि साम्राज्यों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आप कहेंगे अफगानिस्तान को। लोया जिरगा, लोया जिरगा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय, धार्मिक और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों के एक साथ साझा लाती है, साथ लेकर आती है। ठीक है, याद रहेगा क्या है? लोया जिरगा। लोया जिरगा एक तरह का सामूहिक राष्ट्रीय सभा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोया जिरगा अलग से नोट डाउन कर लेंगे। लोया जिरगा अगर आपसे पूछा जाए क्या है, आप क्या बताएंगे? ये क्या है? आप कहेंगे लोया जिरगा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है। बात क्लियर हो गई? एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है। आगे बात करते हैं। आप लोगों ने बॉन समझौते का नाम सुना होगा। ठीक है, बॉन समझौता नाम सुना होगा। 2001 बॉन समझौता 2001 में हुआ। अफगानिस्तान में स्थायी सरकारी संस्थाओं की स्थापना तक अफगानिस्तान में अनंतिम व्यवस्थाओं पर एक समझौता है। यह समझौता हुआ कब था? 5 दिसंबर 2001 को बॉन में आयोजित अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, बॉन समझौता कब हुआ? आप बताएंगे अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ था 5 दिसंबर 2001 को। ठीक है, बॉन समझौता अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित था बॉन समझौता, आप याद रखेंगे कब हुआ था? 5 दिसंबर को हुआ था। और कब? 2001। ठीक है, 5 दिसंबर 2001 को ये समझौता संपन्न हुआ। 5 दिसंबर 2001 ये समझौता संपन्न होता है। किससे संबंधित है? अफगानिस्तान से संबंधित है बॉन समझौता। ठीक है, 5 दिसंबर 2001 डेट याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में शहतूत बांध, इंपॉर्टेंट, शहतूत बांध अगर प्रश्न पूछा जाए किस देश में है तो आप बताएंगे अफगानिस्तान में। और सलमा बांध भी अफगानिस्तान में है। ये दोनों बांध जो है वो अफगानिस्तान में है, भारत के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, शहतूत बांध, प्रश्न बार बार रिपीट होता है इसलिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसे। शहतूत बांध और सलमा बांध दोनों ही कहाँ पर हैं? दोनों ही अफगानिस्तान में है, भारत की सहायता से बनाए गए बांध हैं। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, जिसे सलमा बांध का उद्घाटन 2006 में हुआ था। ठीक है, सलमा बांध को ही मैत्री बांध भी कहा जाता है, राइट? मैत्री बांध भी कहा जाता है। तो इसका उद्घाटन कब हुआ? आप कहेंगे 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो मैत्री बांध है, जिसे हम सलमा बांध के नाम से जानते हैं, उसका उद्घाटन 2016 में हुआ था। भारत ने अफगानिस्तान में संसद का निर्माण किया। भारत ने अफगानिस्तान में संसद का निर्माण किया। अफगानिस्तान में तालिबान का वर्तमान में शासन है। अभी कुछ ही समय पहले आप लोगों ने देखा होगा तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और किस तरह की दर्दनाक जो तस्वीरें थी वो सामने आई थी। हेलीकॉप्टर, जहाजों पर लोग अपनी जान बचाने के लिए, तालिबानियों से अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज की पंखुड़ी तक में लटक लटक के बैठ बैठ कर भागने की कोशिश में लगे पड़े थे। ठीक है, तो उस मंजर को तो याद करके भी भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे देखेंगे। अगर आपसे राजधानी पूछी जाए आप बताएंगे काबुल जो है वो राजधानी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रांत तो जो है 34 प्रांत है। मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया जो है वो यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्र संसद का नाम शोरा है। राष्ट्रीय पशु जो है स्नो लियोपार्ड है। ठीक है, लियोपार्ड है। राष्ट्रीय वृक्ष अफगान पाइन है। और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो गोल्डन ईगल है। ठीक है, गोल्डन ईगल जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु स्नो लियोपार्ड है। राष्ट्रीय वृक्ष अफगान पाइन है। और संसद का नाम शोरा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है राष्ट्रीय पुष्प जो है वो ट्यूलिप है। राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। और राष्ट्रीय फल जो है वो अनार है। राष्ट्रीय नृत्य जो है वो अतान है।
और राष्ट्रीय भाषा पश्तो बोली जाती है और फारसी बोली जाती है। पश्तो और फारसी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर बोली जाती है। सबसे लंबी नदी जो है हेलमंद नदी है, इंपॉर्टेंट है। हेलमंद नदी का नाम याद रखेंगे, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो नौशाक है और पर्वत जो है वो हिरा है। ठीक है, पर्वत का नाम हिरा है, सबसे लंबी चोटी नौशाक है अफगानिस्तान की। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा नेक्स्ट कंट्री, कौन सा? श्रीलंका। ठीक है, आप सभी जानते हैं पाक की खाड़ी, राइट, पाक स्ट्रेट जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, राइट। पाक की खाड़ी के बारे में आप सभी जानते हैं, जो हमारा दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, इधर पाक की खाड़ी और नीचे क्या है आपका लटका हुआ क्या है, यू श्रीलंका है। ठीक है, वो क्या करता है, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। पुराना नाम सीलोन है, श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो श्रीलोन है। 1972 से इसे लंका के नाम से जाना जाने लगा। प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पुराना नाम श्रीलंका का सीलोन है और 1972 से इसे लंका के नाम से जाना जाता है। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की जो खोज है 1505 में की थी। किसके द्वारा श्रीलंका की खोज की गई? प्रश्न यहाँ से बनता है, आप बताएंगे। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज 1505 ईस्वी में की थी। ठीक है, 29 जुलाई 1987, ठीक है, 1987 की बात हो रही है। 29 जुलाई 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों की को सुनिश्चित करना था। ठीक है, अधिकारों को सुनिश्चित करना था। श्री राजीव गांधी व श्रीलंका राष्ट्रपति JR जयवर्धने के मध्य ये समझौता संपन्न हुआ था। कौन सा समझौता? आप कहेंगे भारत श्रीलंका समझौता। भारत श्रीलंका जो समझौता था, ठीक है, कब संपन्न हुआ आप बताएंगे? संपन्न हुआ 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 1937। ठीक है, 29 जुलाई 1937 को ये समझौता संपन्न हुआ था। इसमें श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना उद्देश्य था और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं सिरीमा शास्त्री समझौता। सिरीमा शास्त्री समझौता या श्रीमावो शास्त्री समझौता भी इसे कहा जाता है, जिसे इंडो सीलेन समझौता और भंडार नायके शास्त्री समझौता भी कहा जाता है। जहां पर शास्त्री शब्द आ जाए आप समझ जाएंगे श्रीलंका से संबंधित समझौता है। सिरीमा शास्त्री समझौता, इसी को श्री माओ शास्त्री समझौता भी कहते हैं, इसे ही सीलोन समझौता भी कहते हैं, इसे ही भंडार नायके शास्त्री समझौता भी कहते हैं। ये सारी बातें याद रखनी है। यह एक समझौता है जिस पर 30 अक्टूबर 1964 को क्या हुआ? श्रीलंका, इंपॉर्टेंट है, 30 अक्टूबर 1964, ठीक है, 30 अक्टूबर 1964 एक समझौता हुआ, ये डेट याद रखनी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इसी वजह से भंडार नायके शास्त्री समझौता भी कहा जाता है इसे, के बीच में हस्ताक्षर किया गया। कब हुआ? 30 अक्टूबर 1964 को यह समझौता संपन्न हुआ। भारत और श्रीलंका के मध्य में सीमा कहाँ कौन विभाजित करता है? मैंने आपको बताया पाक की खाड़ी, या जिसे हम पंबन द्वीप भी कहते हैं, रामेश्वर। ठीक है, पाक की खाड़ी या पंबन द्वीप, रामेश्वर जो है, रामेश्वरम का जो क्षेत्र है, जिसे हम एडम ब्रिज या आदम ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, आदम का पुल और मन्नार की खाड़ी हैं, ये सभी क्या हैं? भारत और श्रीलंका के मध्य में सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, सीमा जो भारत और श्रीलंका के मध्य में सीमा साझा करने वाले क्षेत्र हैं, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ते भी हैं और भारत को श्रीलंका से अलग भी करते हैं, राइट। पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप, रामेश्वर, आदम ब्रिज जिसे हम आदम का पुल भी कहते हैं, आदम ब्रिज, आदम का पुल, और मन्नार की खाड़ी, ये सभी क्षेत्र क्या है? भारत को श्रीलंका को जोड़ते भी हैं और अलग भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप।
नोट दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने के लिए, कौन से द्वीप से? आप कहेंगे रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने के लिए भारत का पहला, इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, जिसे हम पंबन ब्रिज के नाम से जानते हैं, 2.05 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। कौन सा ब्रिज आप बताएंगे? पंबन ब्रिज बनाया गया है भारत और श्रीलंका के मध्य में, इसको रामेश्वरम द्वीप को जोड़ने के लिए। बात क्लियर हो गई? इंपॉर्टेंट रहेगा पंबन द्वीप, आप याद रखेंगे, पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। आगे बात करेंगे श्रीलंका का प्रसिद्ध हम्बनटोटा बंदरगाह, प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ग्वादर बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है। ग्वादर बंदरगाह अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कहां पर है, आप कहेंगे पाकिस्तान, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह आप कहेंगे पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कहां पर है, ईरान, ठीक है। चाबहार पोर्ट कहाँ है, आप कहेंगे ईरान, ठीक है। उसी प्रकार से अगर प्रश्न आपसे हम्बनटोटा, हम्बनटोटा द्वीप या हम्बनटोटा बंदरगाह कुछ भी पूछा जाए, आप क्या बताएंगे? हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, आप कहेंगे श्रीलंका, ठीक है। याद रहेगा, पंबन द्वीप, हम्बनटोटा, ये सभी कहाँ है, आप कहेंगे श्रीलंका में, ठीक है। हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन में 99 वर्षों के लिए, चीन ने 99 वर्षों के लिए लिया है, ठीक है। मटला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पर स्थित है। कौन सा है? मटला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्रीलंका को कच्छ-तीवु द्वीप, कच्छ-तीवु द्वीप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1974 में सौंपा गया था। इस द्वीप से भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या नाम है? कच्चा तीवु भी कहते हैं इसको, कच्चा तीवु भी कहते हैं, ठीक है। कच्छ तीवु भी द्वीप लिखा होता है कई जगह, और कच्चा तीवु भी लिखा होता है। तो इंदिरा गांधी जब 1974 में प्रधानमंत्री के, इनका जो कार्यकाल था इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के रूप में, इन्होंने श्रीलंका को कच्चा तीवु द्वीप जो था वो दिया था, ठीक है। राजधानी यहाँ की क्या है, आप कहेंगे श्री जयवर्धने कोट्टे जो है, श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे जो है वो वर्तमान में यहाँ की राजधानी है। श्रीलंका की पहली राजधानी जो थी वो अनुराधापुरा थी, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे पॉइंट। मुद्रा जो है वो श्रीलंकाई रुपया है, और आजाद कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आजादी मिली थी। कितने प्रांत हैं? कुल 9 प्रांत हैं, और कुल जो जिलों की संख्या है वो 24 है, 24 जिले श्रीलंका में हैं, राइट। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे, श्रीलंका की संसद में 225 जो हैं वो सदस्य होते हैं। सबसे बड़ा नगर जो है वो कोलंबो है। राष्ट्रीय भाषा सिंहली और तमिल बोली जाती है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भाषा कौन कौन सी है? तमिल और सिंहली है, तेलुगु नहीं बोली जाती, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पशु जो है वो हाथी है, और अगर आपसे प्रोजेक्ट हाथी पर प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रोजेक्ट हाथी पूछ लिया जाए, आप क्या बताएंगे? 1992 में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा, जिसे, जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय वृक्ष सीलोन आयरन वुड है, सीलोन आयरन वुड। राष्ट्रीय पक्षी जंगल फाउल है, ठीक है। याद रहेगा, ये सभी फैक्ट हैं जो संबंधित है श्रीलंका से, आप लोग याद करके रखेंगे। अगर आपसे राष्ट्रीय फल पूछा जाए श्रीलंका का, कटहल है। जैसे हम यहाँ वेजिटेबल, भारत में वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, उसी तरह राष्ट्रीय फल वहाँ का श्रीलंका का कटहल है। वो लोग फ्रूट के रूप में जैक फ्रूट कहते हैं, ठीक है, फ्रूट के रूप में उसको खाते हैं। राष्ट्रीय गान श्रीलंका माता। सबसे ऊंचा पर्वत पिदुरुत लगला, पिदुरुत लगला जो है वो यहाँ का क्या है? पर्वत है, सबसे ऊंचा। राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए है, ये क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका की हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, किरीबात जो है श्रीलंका का चावल से बनने वाला एक पकवान है, जिससे भी प्रश्न पूछा जाता है। किरीबात क्या है? तो ये क्या है? एक पकवान है जो चावल से बनता है श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996 में, देश 2011 में ही 10 सर्वकार जीता था, ठीक है, 10 बार जीता था, ठीक है, ये बात होनी चाहिए।
ठीक है, याद रहेगा 1996 में देश 2011 में ही, अच्छा इसको मैं एक बार क्लियर कर दूंगी आप लोगों को, राइट। अभी देखेंगे श्रीलंका ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996 में और 2011 में, अच्छा 2 बार होना चाहिए, 10 बार जीता लिखा हुआ है 2011 में T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। श्रीलंका ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996 में और देश 2011 में 10 बार जीत। अच्छा इस बार इस लाइन को मैं एक बार रीचेक जरूर कर लूंगी कि हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है। श्रीलंका ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996 में व 2011 में अच्छा ये पॉइंट है, ओके मैं समझ गई। यहाँ पर क्या है, इन्होंने चीज मिस्टेक कर दी है, क्या है जरा ध्यान देंगे। इस वाली लाइन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, राइट। 1 सेकंड का टाइम देंगे, इसको हटाते हैं क्योंकि ये जो लाइन है वो मिसगाइड कर रही है, राइट। चलिए ध्यान देंगे, इसको इरेज कर देते हैं। भाई मैं बोल रही थी कि ऐसे कैसे, ये पॉइंट किस तरह से लिखा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर है कि श्रीलंका ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कब जीता, 1996 में जीता और 2011 में T20 विश्व कप जीता है, ये पॉइंट बताया गया है, ठीक है। अगर आपसे क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछा जाए कब जीता, 1996 में, और अगर आपसे पूछा जाए T20 वर्ल्ड कप जीता तो आप बताएंगे 2011 में T20 वर्ल्ड कप को जीता है। ये था हमारा पड़ोसी देशों से संबंधित टॉपिक जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। क्लास 1 में मैंने आपको मेजर जो पड़ोसी देश थे, बड़े बड़े, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सभी के बारे में बता दिया था। आज हमने बाकी देशों की भी बात कर ली है, राइट। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप सभी को क्लास के PDF चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर ही उपलब्ध मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप लोग, GS अभ्यास जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, राइट। मैं आप लोगों के वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन कर दूंगी, राइट। तो यहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर क्लासेस के PDF तुरंत ही क्लास के तुरंत बाद अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप लोग वहां से क्लास के सभी PDF क्या है अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और GS अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया कीजिए ताकि नोटिफिकेशन क्लासेस के आपको टाइम से मिल जाया करें, ठीक है। 9 PM पर आप लोगों का स्वागत करने के लिए मैं तैयार रहूंगी। आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस सेशन होता है, और एक बात और, संडे स्पेशल मैराथन में आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 2025 में अपने सिलेक्शन को GS अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ सिलेक्शन को डन कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।